हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा का घटना चक्र एक बार फिर से देखने वाले हैं। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग घटना चक्र को कम से कम याद कर लिया करें। यहाँ पे दिया गया है अनुक्रमणिका दिया गया है, कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 26/2021 में यह सब क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग नोबेल पुरस्कार को ध्यान रखा करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरना। 2022 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था। यहाँ पे दिया गया है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को। नेक्स्ट है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था नानकिंग के संधि के द्वारा। कब? 1842 ईस्वी में। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह असम के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को यह प्रारंभ की गई थी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। 1962 ईस्वी में। बस हम लोग रिवीजन करेंगे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। 1962 ईस्वी में। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। ए और बी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो रिले रेस में। एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में किया जाता है। देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। रिले रेस दौड़ से संबंधित है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह टेबल टेनिस से। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो नियम है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। यह थी कन्नौज या फिर थानेश्वर। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज की राजधानी बनाई गई। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। हर्षचरित्र की पुस्तक का नाम क्या है, बताइएगा। हर्षचरित्र के पुस्तक का नाम क्या है। इसके दरबार में बाणभट्ट रहा करता था, पता होगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। वही रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब रचना किसने की। हर्षवर्धन। इसी के समय हिंद सॉन्ग भारत आया था कब। 629 ईस्वी में। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्युलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्युलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। यह किया था एली लिली ने। होम्युलिन मानव इंसुलिन होता है। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। कम टाइम में रिवीजन बस मैं आप लोग को करवा दूंगी। सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। यहाँ पे दिया गया है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। कौन सा तरंग। पराश्रव्य तरंग। अनुक्रमों को पूरा कीजिए। रीजनिंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। मिनी माता रोग। सीसा, कैडमियम या फिर पारा या फिर आर्सेनिक। मिनी माता जो रोग होता है यह पारा क्या होता है, पारा संक्रमण से। मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। नेक्स्ट है, रीजनिंग से ही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे सोल्व भी किया गया है, देख भी सकते हैं। गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का किसके समय विकास हुआ था। तो कुषाणों के समय, खास करके कनिष्क के समय। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो परभनी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो है असम का। निम्न नाभिकीय छय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। उत्सर्जित क्रमों का क्रम बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो यह किया है सुमंगल। ओडिशा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगलम पोर्टल जारी किया है। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? जल अधिनियम 1974 ईस्वी में।
1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाएगा कृष्णा सोबती। और प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे दिया गया है कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आगामी खेल भी आप लोग ध्यान रखा करिएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह पेरिस के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और सिरही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, सिरही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? अशोक चक्र यहाँ पे दिया गया है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर्य चक्र कर दिया गया। यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो यह है अभिजीत गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 45। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यह है थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु बताइएगा। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो विश्व बैंक से मिशन। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है इडली किसके द्वारा? स्टीमिंग के द्वारा। स्टीमिंग किया जाता है, भाप के द्वारा बनाया जाता है। मोमोस हो गया, इडली हो गया, यह स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या होता है? प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या होता है? तो होता है प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। कहाँ से लिया गया? रूस से। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की खिताब से नवाजा गया? नादिर उल अस्र के खिताब से उस्ताद मंसूर को, जो कि पक्षियों का चित्र बनाया करता था। दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में उपस्थित लैक्टोज है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग जो है ऑप्शन नंबर ए है, देख सकते हैं वर्गमूल निकाला भी गया है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑडोमीटर से दूरी का मापन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता न हानि, उसे क्या कहते हैं?
ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता न हानि, उसे कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय संबंधित है? रामसर कन्वेंशन संबंधित है किसे? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था बताइएगा? तो 2 फरवरी 1971 को कहाँ? ईरान में। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ कहाँ थी? रायगढ़ थी। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रिंजिंग। स्प्रे फ्रिंजिंग। स्प्रे फ्रिंजिंग में तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रिंजिंग भी कहा जाता है। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? परमवीर चक्र 21। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो ल्यूसीन है। क्या है? ल्यूसीन है। सभी एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। जाति जन्म से निर्धारण होती है, बिल्कुल। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। जाति सदस्य में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी हैं। यह जगह IgE। IgE एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70X। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेजन के द्वारा। भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थान कर दिया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? शिक्षा और वन, वन जीव संरक्षण, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, वन अस्थायी सरकार, स्थानीय सरकार नहीं है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दाई दीदी योजना छत्तीसगढ़। दाई दीदी योजना छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा? रेल से क्वेश्चन किया गया 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देख लीजिएगा, सॉल्व भी किया गया है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ? तो केरल में। आम्र वर्षा या केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो तमिलनाडु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे बताइएगा? गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक क्या हो जाएंगे? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अच्छा जो घटना चक्र है वह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, उसे आप लोग देखा करिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करता है, यह हो जाएगा नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए समांतर कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। कैडमियम या बोरोन की छड़। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? यह हो जाएगा प्रथा। प्रथा। प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल किसे कहेंगे?
वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। 12 से 1 बजे का जो काल है यह शून्यकाल कहलाता है। भारत की यह देन है। क्वेश्चन नंबर 70, पूरा का विस्तृत रूप है। पूरा का विस्तृत रूप प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर बी। इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्पेक्स जो है प्रवासन से। इम्पेक्स का तात्पर्य इंटरनेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स है, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? यह रूस ने। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य यहाँ पे दिया गया है। प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत आकार में है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया भी है, देख सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री? वियतनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। बाकी 8 राज्य दिए गए, देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है एकजुटता। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो यह दी है कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है मैथ से, इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। साथ ही सॉल्व भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटी जलीय एवं कटी सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? ऑप्शन नंबर सी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। यह हो जाएगा स्टार्च। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो हो जाएगा शिक्षा। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। पुरुषों के चक्कर डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम।
और महिलाओं के चक्कर डिस्कस 1 किलोग्राम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1029 मिलियन। 10 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। 10, 28, 73, 74, 36। 10, 28, 73, 74, 36। 10, 28, 73, 74, 36। इस किसी तरह से इसे याद रखा करेंगे। 1029 मिलियन सही है। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू, असम। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पेले फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। 100 क्वेश्चन को हमने फास्ट तरीके से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे घटना चक्र आप लोग को देखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट घटना चक्र जो निकाला गया है उसे आप लोग देखा करिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें डिस्कशन कराया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।